सावन महीने में नियमित रूप से अपने घर पर सरलतम तरीके से और नियमों से आप कैसे पूजा करें, इस वीडियो में बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो आप सभी सुनिएगा और इसी तरह से पूजा कीजिएगा, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव की असीम कृपा आपके घर परिवार पर प्राप्त होगी। तो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी, जैसे शिवलिंग घर पर विराजमान हो तो अति उत्तम है, न होने की स्थिति में आप लेकर आइए। घर पर शिवलिंग रखना बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। सावन महीने में मंदिर इत्यादि नहीं जा पाने की स्थिति में मंदिर भी जाइए और घर पर भी पूजा कीजिए। घर में सभी तरह के शुभ प्रभाव इससे होते हैं और कई तरह के दोषों का नाश होता है। तो आप सभी को पूजा सामग्री में इन दिनों बड़ी आसानी से बेलपत्र कहीं बाजार में मिल जाए या पेड़ इत्यादि है तो वहाँ से लेकर आइए। नहीं तो एक बार बेलपत्र सिर पर चढ़ी हुई कई बार काम में आ सकती हैं। इसे स्टोर कर कर फ्रिज में रख सकते हैं। आंकड़े के पत्ते या जो भी आपको फूल उपलब्ध हो जाए, वह आंकड़े के फूल के साथ साथ अन्य सफ़ेद फूल जो आपको मिले वह आप ले लीजिए। कलावा की आवश्यकता होगी, अक्षत, चंदन और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सामग्री रख लीजिएगा। जल का लोटा साथ में रखिएगा। मौसमी फल भगवान जी को भोग लगाने के लिए रखिएगा। साथ के साथ गोलबत्ती का घी का दीपक भी पूजा की थाली में रख लीजिए। संभव हो तो नियमित रूप से कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की जो है प्राप्ति में सहायक है। नहीं तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद भी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। यह सामान्य तौर पर हमारे घर पर उपलब्ध होती है सामग्री, इन्हीं से शिव पूजा की जाती है। अपने घर के मंदिर में ही शिव पूजा आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या शिव जी से संबंधित कोई भी मंत्र इत्यादि जाप करते हैं तो वह सामग्री आप रख लीजिए। धूप, दीप और कपूर भी पूजा में शुभ माने जाते हैं। सबसे पहले जिस भी स्थान पर पूजा करें, इस तरह से कोई भी आपके पास जैसी भी थाली है वह रख लीजिए शिव का अभिषेक करने के लिए। नहीं तो सीधे जो है आप थाली पर भी रख सकते हैं। मैंने एक प्लेट सा रख रखा है, उसके ऊपर इस तरह से बेलपत्र रख रखी है, आप भी रख सकते हैं। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से भी शिव का अभिषेक किया जा सकता है। अब जो जलाधारी है वह विशेष तौर पर उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, अर्थात जो आप देख पा रहे होंगे मैंने कैसे रखा है, इस तरह से आपको जलाधारी का मुख रखना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए जल का अभिषेक करना चाहिए किसी भी स्वरूप में। सबसे पहले कोशिश करें गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल का अभिषेक आप करें। निरंतर प्रभु से पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का जाप करें। सबसे पहले शिव पर जल का अभिषेक, फिर दूध का अभिषेक या पंचामृत जो भी आपने बनाया है उसका अभिषेक, उसके पश्चात हमेशा जल का अभिषेक करें। इस तरह से 3 बार यह अभिषेकम की विधि होती है। तो इसके पश्चात आपने अभिषेक कराने के बाद हमेशा दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। आप धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए ताकि आप जो भी पूजा आराधना करें उसके साक्षी सभी अग्नि देवता हों और जीवन में इससे सब सुख हमें मिले और हमारी पूजा आराधना सफल हो। इसी तरह से आप 16 सोमवार या सोमवार की पूजा विधि भी रख सकते हैं अपने घर पर सरलतम तरीके से। और जो है हमेशा भगवान जी की स्तुति करें। साफ स्वच्छ रंग के कपड़े पहने, लाल पीले हरे रंग के सुंदर मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, आप अच्छे भाव अच्छे मन से कहने का अर्थ है सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष काल में भी महादेव की पूजा शुभ मानी जाती है। इस महीने 4 पहर महादेव का जलाभिषेक करना श्रेष्ठ है। तो आपसे संभव हो तो 4 पहर कर सकते हैं, क्योंकि कहने का अर्थ है कि आप शिव पर जल कभी भी जो है किसी भी स्वरूप में अभिषेकम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पश्चात शिवलिंग पर चंदन लगाएं और साथ ही त्रिपुंड बनाएं। आप रक्त चंदन भी ले सकते हैं, आप अष्टगंध भी लग सकते हैं, सफ़ेद पीला चंदन जैसा भी है वह लीजिए। अक्षत समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। महादेव को सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती हैं। और साथ के साथ बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र आप हमेशा जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसे शिवलिंग पर स्पर्श कराएं। जैसे मैं आप समर्पित कर रही हूँ, ठीक इसी विधि से आपको समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र कभी भी अमावस्या, पूर्णिमा, जिस दिन आपका व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, मासिक शिवरात्रि, सोमवार का व्रत, उस दिन आपको नहीं तोड़नी चाहिए। कभी बेलपत्र बासी नहीं होती, कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। इन नियमों का भी आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। मन में चिंता भय न लाएं। जो आप पूजा कर रहे हैं ना सरलतम तरीके से, वह अति उत्तम है और मेरे महादेव को मान्य है। किसी भी स्वरूप में कोई भी पूजा विधि गलत नहीं होती है। भाव सच्चे मन होने चाहिए, बस यही पर्याप्त है।
इत्र जो कि धन लक्ष्मी में वृद्धि करता है। एक बार इत्र की बोतल लाकर घर पर छोटी सी रख लीजिए। आप उसे अपने हाथों पर शिव का अभिषेक करते हैं या जल के लोटे में मिलाते हैं तो भी मन की कामना इससे सिद्ध होती है। भस्म समर्पित करें, बहुत शुभ मानी जाती है। काले तिल समर्पित करें, यह आपकी इच्छा है। आप घर पर नियमित रूप से यह समर्पित करने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगता। अपने पूजा स्थल पर इन सामग्रियों को रख लेते हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा समय लेकर आप सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। यह कई तरह की मनोकामना सिद्धि में सहायक होती है। आंकड़े के फूल, आंकड़े की पत्ती इन दिनों महादेव को प्रिय है, तो वह भी शिव पर आप समर्पित करें। साथ के साथ जो भी फूल पत्ती सफ़ेद रंग की बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। चंद्रमा की कुंडली में इसे मजबूती के स्वरूप में देखा जाता है। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। इसके साथ ही जो मौसमी फल है वह भगवान जी को भोग लगाए। भोग लगाने के पश्चात आप सभी से प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दक्षिणा आप दान स्वरूप देने के लिए कुछ ना कुछ भले ही कम चढ़ाएं, परंतु चढ़ाएं। जो चीज़ हम नहीं ला पाते हैं उसकी पूर्ति के लिए यह विशेष माना जाता है। यहाँ पर पूजा आराधना होने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला जाप कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान जी को भोग इत्यादि लगाए। इन दिनों शिव स्तुति, शिव चालीसा का पाठ करना भी भाग्य की रेखाओं को जो है सफल बनाने वाला माना जाता है। हमेशा महिलाओं को अपने बाल धोकर मांग में सिंदूर इत्यादि भरकर ही पूजा आराधना अपनी करनी चाहिए। इस तरह से सावन में नियमित रूप से अपने घर पर पूजा करें। यह पूजा श्रेष्ठ है और सबसे उत्तम है। घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसके आगे एक जल का लोटा भी आप भगवान जी के भोग के लिए रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। अंत में आप चाहें तो वही दीपक से आरती करें, नहीं तो एक दूसरा दीपक लेकर और साथ में कपूर जलाकर आप भगवान जी की आराधना कर सकते हैं। आप सभी विशेष तौर पर जय शिव ओमकारा यह माला भी यह जो है जो आरती है वह भी गा सकते हैं, या शिव जी से संबंधित कोई भी सरल सी आरती आप गा सकते हैं। बहुत शुभ फलों की इससे सहायता और मनोकामना में पूर्णता के लिए जाना जाता है। इस तरह से यह पूजा विधि जो सरलतम तरीके से आपको करनी है मैंने बताई और पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न किया। सुबह शाम अपने घर पर इसी तरह से पूजा करें, भाग्य खुल जाएंगे, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति होगी। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और भगवान जी को इससे धूप दीप दिखाएं और इसी को पूरे घर में घुमाएं और आवश्यक रूप से घर के सभी सदस्यों को इसे दिखाएं। इस तरह से नियमित रूप से जो अपने घर पर पूजा करता है, विधान करता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। साथ के साथ आप सभी को नियमित रूप से नियम ले लेना है कि आप घर पर तो पूजा करेंगे ही, किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत इस तरह की है तो घर पर ही आप बेलपत्र का एक पौधा ले आएँ और उसमें भी दीप दान करना शुरू करें। उस पर भी जल चढ़ाएं, नियमित रूप से कच्चा दूध इत्यादि चढ़ाते हैं तो भी आप महादेव की एक सुंदर स्वरूप की पूजा कर रहे होते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बतलाया है कि कैसे आप मिट्टी के शिवलिंग जो कि गमले में शिवलिंग पूजा का श्रेष्ठतम समय, उत्तम महत्व शास्त्रों में कहा गया है वह कैसे करें। कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। कोई भी प्रश्न हो शिव जी से संबंधित पूजा के तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे।